तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो पे हम बताने जा रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक से पहला प्रिंसिपल डिजायर, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है ये बुक। और मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये बुक लिखने से पहले नेपोलियन जो ऑथर है इस बुक का, वो 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से इंटरव्यू लिया है, लोगों का इंटरव्यू लिया है, और वो लोग का जो कॉमन ट्रेड है का मुताबिक ही ये बुक लिखा गया है। और इसमें 13 प्रिंसिपल है, जो कि चैप्टर वाइज है, वो 13 प्रिंसिपल है। सक्सेस स्टेप 13 तो है। तो उसका पहला स्टेप है डिजायर, पहला प्रिंसिपल है डिजायर। और डिजायर डिजायर क्या है? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। डिजायर ही एक ऐसा चीज है जो तुम पहले अपना जो भी गोल है उसको उसका मतलब डिजायर रखेगा, अपना एक ही गोल का प्रति डिजायर रखेगा, तो उसको उधर से आपका सक्सेस का प्रोसेस शुरू होता है ना। तो डिजायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, और सभी अचीवमेंट का पहला पड़ाव। ठीक है, तो इसमें पहले बताया गया है कि द की टू सक्सेस इज टू डिफाइन अ गोल। जो सक्सेस का पहला की है, वो आपको पहले एक तो गोल सेट करना होगा। आपको मतलब एक गोल का प्रति डिजायर रखना होगा। तो वो क्या गोल होगा? आपको पैसा कमाना है, आपको कुछ बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो भी कुछ बनना है उसका प्रति एक गोल पहले सेट करना होगा। उसका बाद उस गोल का ऊपर मतलब पूरा चीज जान लगा देना है, उसी को डिजायर बोलते हैं। मतलब सेकेंड में बोलते हैं इसको, ये अब डिजायर रख तो लेगा, लेकिन वो मतलब गारंटी नहीं है कि डिजायर आज रखा है 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डिजायर टाइम लग सकता है, इट में टेक टाइम्स, है ना। तो आपको 1 साल 2 साल लग सकता है, लेकिन आप परसिस्टेंस रहेगा, कंसिस्टेंसी से आप काम करेगा, अपना मेहनत देगा, अपना विल पावर देगा, तब जाके आप सक्सेसफुल एक दिन जरूर होगा। हाँ, फिर बताया गया है आप डिजायर का प्रति अच्छे से पकड़ रखेगा। और सिर्फ डिजायर नहीं है, डिजायर के बाद अलग भी जो और 12 प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके होगा आप सक्सेस। लेकिन डिजायर में मतलब आपको पहले डिजायर को एक चूज करना है, उसका बाद फिर आपको डिजायर भी वैसा डिजायर नहीं, आपको मतलब ऐसे जाना है, हमको इधर लड़की पटाना है, वैसा डिजायर नहीं ना। डिजायर आपको रखना है वो एक मतलब डेफिनिट डिजायर, बर्निंग डिजायर, आपका डरकता पड़कता डिजायर पूरा, मतलब वो डिजायर के लिए आप जो कुछ करना है सब करेंगे। हाँ, वो बड़ा डिजायर और स्पेसिफिक, मतलब जो डेफिनिट जेन्यून होना है। आपको ऐसे आलतू फालतू डिजायर नहीं रखना है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा तो वो सब डिजायर रख के फिर कुछ हो नहीं रहा है बोलेगा, तो वो सब नहीं रखने का। ठीक है, उसका बाद आपका जितना भी एनर्जी है, पावर है, एफर्ट है, सब वो डिजायर के ऊपर रखना है। ठीक है, आपको जो गोल आप सेट किए हो उसका प्रति पूरा मेहनत करना है। हाँ, उसका बाद वो करने के बाद आपको जो मतलब डिजायर अपना गोल रखा, आपको पैसा कमाना है, आपको कमाना है 1 मिलियन। तो आपको वो डिजायर रखने के बाद, गोल सेट करने के बाद आपको मतलब मान लेना है कि आपको 1 मिलियन मिल गया। हाँ, आप सक्सेस कर लिया, और जो उसका प्रोसेस है, प्रोसेस में भी आप मान के चलिएगा कि आपका पास उतना है। तो तब मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठ जाएगा ना, तब जल्दी काम करेगा। उसका बाद फिर ऑथर नेपोलियन हिल ने एक मतलब 6 तो प्रैक्टिकल स्टेप बताया है इसमें, मतलब एग्जाम्पल दिया गया है। वो फाइनेंशियल डिजायर के बारे में एग्जाम्पल एक दिया है, एक मतलब 6 स्टेप दिया गया है उसका एग्जाम्पल। तो पहला स्टेप है फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर। आप ये फाइनेंशियल डिजायर के बारे में बोला है, तो इसमें मनी आया है, लेकिन आपको जो भी डिजायर है, आपका वो गोल है, तो उसको उधर में आप बैठा लेना। तो ये जो फाइनेंशियल डिजायर, आपको कितना अमाउंट चाहिए आपको ना, आपको 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 करोड़, 1 लाख, जितना भी आपको चाहिए वो स्पेसिफिक आप सेट कर लेना, माइंड में फिक्स कर लेना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। हाँ, अभी मतलब आपको जो आपको मनी चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ तो देना होगा, फ्री का तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आपको जो भी चाहिए उसके लिए कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होगा, उसको आपको कुछ देना होगा। तो आप क्या देगा, क्या क्या आप दे सकते हैं? आपको आप अपना सर्विस दे सकता है, आप कुछ प्रोडक्ट दे सकता है, आप जो भी दे सकता है, जो जो आपका स्किल है, जो जो आप जानता है, वो सब आप लिख लीजिए। फिर तीसरा पॉइंट, एस्टेब्लिश अ डेफिनिट डेट व्हेन यू इंटेंड टू पोसेस द मनी यू डिजायर। और जो गोल है, जो मनी है, उसको पाने के लिए आप एक डेडलाइन रख लीजिए। इसका ये पॉइंट का मतलब एक डेडलाइन रखिए, आपको इतना से इतना का बीच में आपको इतना पैसा कमाना है, नहीं तो हमको ये गोल इतना साल में हमको कंप्लीट करना है। तो एक डेडलाइन रखिए। तो डेडलाइन रखेगा तो क्या होगा, आपको जो सबकॉन्शियस माइंड उधर से आपको फोर्स मिलते रहेगा, फोर्स करते रहेगा, मतलब आपको इतना दिन में हमको कंप्लीट करना ही है, जैसे भी नहीं करने से फिर नहीं होगा। इसलिए तो फोर्स होगा तो तुम ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ हो, तुम डेडलाइन रखेगा तो जल्दी कर पाता है। ठीक है, तो अभी ये उसका बाद ये पॉइंट है, 4th पॉइंट है, क्रिएट अ डेफिनिट प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिजायर एंड बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट टू पुट दिस डिजायर इनटू एक्शन। हाँ, तो आप डिजायर सब हो गया, उसका बाद आपको डेडलाइन भी आप दे दिया, आपका कितना कमाना है वो भी रख दिया आप ना।
तो आपको एक अच्छा प्लेन डेफिनिट लॉजिकली एक प्लेन बनाना है, ठीक है, लॉजिकली बनाना है, ऐसे मतलब उल्टा फुल्टा नहीं बनाने का, लॉजिकली एक प्लेन बनाना है। तो वो उस प्लेन में प्लेन बनाने के बाद आप तुरंत काम पे लग जाइए, ठीक है। आपको मतलब कुछ एक्सक्यूज नहीं देना है कि मेरा पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, आपको डायरेक्ट तुरंत आपको वो एक्शन लेना है। तो एक्शन लेगा तो आप जितना जल्दी एक्शन लेगा उतना जल्दी आप सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा आपका। तो पांचवा पॉइंट है राइट आउट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंड टू एक्वायर। मतलब इसका मतलब आपका गोल जो है, जो आपको मनी कमाना है, उसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। एक कॉपी में हो, एक पेपर में, ब्लैंक पेज में आप स्टेटमेंट अच्छा से बड़ा बड़ा से लिख लीजिए। आपको इतना इतना कमाना है, इतना इतना, ये हम इतना साल में इतना हम बन जाएगा। पॉइंट है 6 पॉइंट, इसमें बताया गया है कि रीड योर रिटन स्टेटमेंट अलाउड, ठीक है, ट्वाइस डेली, वन जस्ट बिफोर बेड एंड वन जस्ट आफ्टर वेकअप, ठीक है। तो आप जो स्टेटमेंट लिखा था ना अभी, वो स्टेटमेंट को आप कहीं बेड का सामने चिपका लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में भी रखिए, अपना डायरी में रखिए, लेकिन आपको सोने से पहले, रात को सोने से पहले आप एक बार लाउडली जोर से एक बार जरूर पढ़िए दिन में, फिर सुबह भी उठने के बाद एक बार पढ़िए, मतलब दिन में 2 बार लाउडली आपको वो स्टेटमेंट पढ़ना है। क्यों, आप जितना पढ़ते रहेगा उतना आपका माइंड में वो डिजायर घूमते रहेगा, आप भूलेगा नहीं, तो उधर से भी फोर्स आएगा कि आप करो करो, ये जल्दी करो। हाँ, तो इसमें और लास्ट में ये बोलते, 2 कोट देता है, 2 उदाहरण, मतलब इधर लिखा है तो सक्सेस रिक्वायर्स नो एपोलॉजिस, फेलियर परमिट्स नो एलिबीज। तो इधर लिखा है जो सक्सेस रिक्वायर नो एपोलॉजिस, मतलब सक्सेस में कुछ जो अभी तुम प्रोसेस में जो भी हो चुका है उसमें मतलब कुछ दुख नहीं करना है, सॉरी नहीं होना, अपने आप में मतलब एपोलोजाइज नहीं करना है, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, वैसे वैसे जो होगा होने दो। और फेल होगा भी तो आपको मतलब फेल होगा तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं डालना, एक्सक्यूज़ आप मतलब अभी हम तो चालू तो कर देगा, लेकिन हम मेरा पास ये चीज़ नहीं है, हम फेल हो जाएगा, हम ये पब्लिक स्पीकिंग हम नहीं सकते, हमको ये नहीं आता है, हमको वो नहीं आता है। आता किसी को कुछ नहीं है, कोई भी जन्म से कुछ भी सीख के नहीं आता है, ठीक है। तो आपको सीखने के लिए समय मिलेगा। अब जो अभी जन्म से सीख के तो आता नहीं कोई, अभी सबका पास 24 घंटा ही होता है। अभी अंबानी अदानी वो लोग करोड़ों कमा रहे हैं, बिलियन कमा रहे हैं, तो वो लोग का पास भी 24 घंटा ही था, 24 घंटा ही है, तो वो लोग भी तो कमा रहे हैं। तो वो लोग भी छोटा से तो सिखाया नहीं, तो वो लोग सिखा है, इसलिए आप डरिए मत, मतलब मेरे पास है नहीं, एक्सक्यूज मत बनाइए, आप उसको सीखिए, सीख के उसको एक्शन में लगाइए, ठीक है। और दूसरा है एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस। जो अभी जब फेल तो अभी होना ही है, मतलब फेल अभी तुम कुछ किया तो फेल तो होएगा, तो फेल होने से आप डरिए मत, ठीक है। आप फेल होगा तो डरना नहीं, क्यों, फेल होके जो उठता है वही सक्सेस होता है। हाँ, गिव अप नहीं करना है, तो बस आप लगे रहिए अपना प्लेन में, प्रोसेस में लगे रहिए। 2-3-4 बार फेल होगा, 5 बार में सक्सेस हो जाएगा। तो जो फेल होगा तो उसको इधर ऑथर बोला है कि अब जितना बार फेल होता है उतना आपको आपका सक्सेस का सीड गढ़ता है। तो जितना सीड गड़ेगा, अभी सीड को उगने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप नॉलेज मिलेगा, तो आप सीखते 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 तो 5-6 बार में तो आप सक्सेस हो ही जाएगा, ठीक है। और लास्टली हम एक तो है और प्रैक्टिकल ड्रीमर डू नॉट क्विट। हाँ, जो प्रैक्टिकली ड्रीम करता है, जो आँख खुला है, जो ड्रीम करके उसको एक्शन में लेता है, हाँ एक्शन में लेता है, फिर गिव अप नहीं करता कभी, वो क्विट भी नहीं करते कभी, वो जो क्विट गिव अप कभी नहीं करते वो। लेकिन जो ऐसे सोएगा, सपना सो के सपना देखे, वो सफल नहीं होगा कभी। तो आपको उठना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, तो आपको मेहनत तो करना होगा। अब अभी थिंक एंड ग्रो रिच पूरा पढ़ लिया, पूरा सुन लिया, सुन के भी आप उसको एक्शन में नहीं लेगा तो आप फायदा नहीं है, ठीक है। फिर बोलेगा पढ़ के कुछ हुआ नहीं, अच्छा नहीं हो, आपका वीडियो देख के कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं। अभी बुक भी वो सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग का जो कॉमन ट्रेड है वो लोग का, वो सब देख के उसका मुताबिक लिखा है। तो लास्ट में हम यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग ड्रीम कीजिए, खुली आंखों से ड्रीम कीजिए, फिर ड्रीम को आप एक्शन लीजिए, ठीक है। डिज़ायर रखेगा, डिज़ायर रखने के बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। उसका बाद और जो 12 प्रिंसिपल है वो भी आते रहेगा अभी वीडियो में, यूट्यूब में अभी आते रहेगा, तो उसको भी आप लोग देखने के लिए, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। अब नोटिफिकेशन आएगा तो सीधा आपका पास चला जाएगा सबसे पहले। तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मतलब ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक से अभी जो दूसरा प्रिंसिपल होगा, वो प्रिंसिपल जो फेथ है, तो फेथ के बारे में समझाने का कोशिश करेगा हम, ठीक है। होगा, मस्ती कीजिए, मचाते रहो।